एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे और वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है और ये है राफेल डील रिपोर्ट कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन। और इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देरी किस चीज़ की, जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और ये चलते वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। और एक्चुअली इस वीडियो को देखने का मेरा एक रीज़न भी है और वो रीज़न ये है कि इसमें है राहुल गांधी। और राहुल गांधी को देखने के लिए कि राहुल गांधी बेसिकली इनकी क्या न्यूज़ इसमें आने वाली है, एक और मिमिक्री का कोई सबब बनने वाले हैं कि नहीं। एनीवेज वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। चेंज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि फिर से फ्रांस के एक मीडिया आउटलेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर ये कह रही हैं कि राफेल डील में कुछ अजीब सी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 8 करोड़ के गिफ्ट बांटे गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी के लिए इन्होंने ये कहा है कि ये जो भी यहाँ पर बातें बोली गई हैं ये कम्प्लीटली बेसलेस हैं, कुछ भी यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ राफेल की डील में। नाउ मैं चाहता हूँ बिल्कुल बेसिक से सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर करूँ और मेरी यहाँ पर कोशिश ये होगी कि आप लोगों के सामने फैक्ट्स रखूँ, बाद में आप खुद भी रिसर्च करिएगा, खुद भी पढ़िएगा। मैं हमेशा आपको आर्टिकल्स दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स के जो टाइटल है वो भी दिखाता हूँ ताकि आप वीडियो के ख़त्म होने के बाद खुद भी अपनी रिसर्च करें। तो पहली बात तो जो ये रिपोर्ट आई है फ्रांस से कि राफेल में कुछ गड़बड़ी हुई है, ये किसने पब्लिश करी है? ये पब्लिश करी है मीडिया पार्ट ने। मीडिया पार्ट फ्रांस का एक न्यूज़ आउटलेट है। क्या ये बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, द हिंदू की तरह, इंडियन एक्सप्रेस की तरह? तो इसका आंसर है नहीं, बहुत छोटा है। इनके पास रफली 90 या फिर 100 लोग के आसपास काम करते हैं। आप अगर इसके बारे में पढ़ोगे ऑनलाइन कि इनकी इमेज क्या है ग्लोबल मीडिया में, इवन फ्रांस में, तो देखिए ओपनली इसको काफ़ी बार कहा जाता है कि ये एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट जो बनाई गई थी 2008 में। ना मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से ये प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली इस न्यूज़ आउटलेट की क्या इमेज है। और ना सिर्फ विकिपीडिया, बाय द वे इवन द गार्डियन जो यूके का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, ये लोग भी कह चुके हैं कि किस तरीके से मीडिया पार्ट ने काफ़ी बार फ्रांस में न्यूज़ एजेंडा सेट किया है। काफ़ी बार ये लोग पब्लिश कर देते हैं बहुत ज़्यादा सेंसेशनल रिपोर्ट्स कि निकोलस सार्कोजी एक्सपोज्ड, फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स। इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं हर 2-3 हफ्ते में जहाँ पे इनके हिसाब से ये बहुत बड़े एक्सपोज करते हैं। ना ये हमको मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा कि मीडिया पार्ट की जो इमेज है ग्लोबली और इवन फ्रांस में, और उसके बाद भारत में अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे टाइम में ये रिपोर्ट पब्लिश करना इट इज़ अ बिट ऑड। मगर ये सब देख के हम ये नहीं कह सकते कि जो इनकी राफेल की रिपोर्ट है इसको ही हम सीरियसली नहीं ले सकते। जो रिपोर्ट में लिखा है इसको अलग से हमको देखना होगा, रिगार्डलेस कि मीडिया पार्ट की क्या रेपुटेशन है इंटरनेशनली या फिर फ्रांस में। तो मीडिया पार्ट ने यहाँ पर यह बोला है कि देखिए अब राफेल डील को लेकर हमने कर दी है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। कई सालों के बाद राफेल डील हुई थी 2016 में, अब तो राफेल विमान भारत में आने भी शुरू हो गए हैं 2021 के अप्रैल महीने में। हम अब ये कह रहे हैं कि हमने कर ली है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, अब एक के बाद एक पार्ट्स में, इकट्ठा नहीं, पार्ट्स में एक एक करके हम रिलीज़ करेंगे राफेल डील के डिटेल्स। अभी के लिए ये तो इन्होंने रिलीज़ किया है पार्ट 1, कुछ महीनों या फिर हफ्तों बाद हो सकता है कि पार्ट 2 भी आए, फिर 3 भी आएगा। अच्छा, जो पार्ट 1 है उसकी आज के समय चर्चा हो रही है। पार्ट 1 में ये लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि राफेल विमान को बनाने वाली जो कंपनी है डसॉ, इन्होंने बहुत ही एक अजीब सी ट्रांजैक्शन करी थी। इन्होंने एक इंडियन प्राइवेट डिफेंस कॉरपोरेशन को गिफ्ट की एंट्री कर रखी है अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में, जो ये भी समझा नहीं पा रहे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये एंट्री क्यों करी गई थी। ये थोड़ा सा और आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, अक्टूबर 2018 में फ्रांस में एक एंटी करप्शन एजेंसी है, जिस तरीके से भारत में है ना CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी मॉडल पर, कम्प्लीटली तो नहीं मैं कहूँगा मगर ऑलमोस्ट उसी तरीके से फ्रांस में है AFA। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इसकी फुल फॉर्म, ये आप कह सकते हैं एजेंसी है फ्रांस में फॉर एंटी करप्शन। इन्होंने अक्टूबर 2018 में
एक अजीब सी एंट्री पकड़ी डसॉ कंपनी की किताब में। अब यहाँ पे आप सुनो, फ्रांस की सरकार ने ये जो एंटी करप्शन एजेंसी है ये बना के रखी है। अब ये लोग अपना काम कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी कंपनीज है जिनकी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, इनको बोलेंगे जो भी अपने अकाउंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, कि कौन सा पैसा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये हमारे सामने रखो, हम चेक करेंगे तुम्हारी सारी एंट्रियाँ। तो जो डसॉ कंपनी है उनकी उन्होंने मंगाई बुक्स, चेक कर रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट कहाँ पे होता है। एक जगह इन्होंने देखा कि फ्रांस की कंपनी डसॉ ने एक इंडियन कंपनी को पेमेंट यहाँ पे करने की बात कर रखी है ऑफ 1 मिलियन यूरो। 1 मिलियन यूरो रफली हो गए 8 करोड़ रुपए। नाउ 8 करोड़ रुपए की पेमेंट इन्होंने करी नहीं थी। जो असल में पेमेंट हुई है वो रफली आप कह सकते हैं 5 लाख यूरो की है, मतलब 4 करोड़ रुपए की। बाकी की जो पेमेंट है वो कभी की ही नहीं गई, और ये पेमेंट की जाएगी ये डिसाइड कर लिया गया था सितंबर 23, 2016 को कि डसॉ, फ्रांस की कंपनी डसॉ, ये पे करेगी करीब 8 करोड़ रुपए डेफसेस सॉल्यूशंस को। डेफसेस सॉल्यूशन ये है भारत की डिफेंस कंपनी। अच्छा। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि 8 करोड़ रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता है, तो डसॉ क्यों देगा इंडियन कंपनी को ये पैसा? तो रीजन इस एंट्री का ये बताया गया कि डेफसेस सॉल्यूशन से डसॉ ने परचेज किए थे 50 मॉडल रफाल के। अब ध्यान से सुनना, डसॉ बनाती है असली रफाल विमान। इन्होंने डेफसेस सॉल्यूशन जो इंडियन कंपनी है इनको दिए 8 करोड़ रुपए और ये कहा कि आप ना रफाल जैसे दिखने वाले मॉडल बना लो। ऑब्वियसली बात है, कुछ उसमें काम करेगा नहीं, वो बस डमी टाइप की चीज़ होगी फॉर डिस्प्ले पर्पस। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आता है कि डसॉ कंपनी जो फ्रांस बेस्ड है, और फ्रांस में भी ऐसा नहीं है कि मॉडल बनाने वाली जो कंपनी है उनकी कोई कमी है, मगर फिर भी ये यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट क्यों पे करेगी इंडियन कंपनी को? ये एक पूछने वाली बात तो है। मगर हमें यहाँ पे ये बात भी समझनी होगी कि फ्रांस में जो CAG है, AFA, इन्होंने कोई भी यहाँ पर अजीब सी चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी। इन्होंने कहा कि ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हुई है और इन्होंने यहाँ पर पेमेंट करी है 8 करोड़ रुपए। कोई ऐसा नहीं है कि गिफ्ट के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। ये बड़ी जो कॉर्पोरेशन है ये काफ़ी बार पे करती है, तो इसलिए AFA ने भी इस बात को नहीं उठाया। अब देखो, यहाँ पे अगर कोई आदमी है वो मान के बैठा हो कि नहीं रफाल डील में करप्शन हुआ है, तो उसको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इंडिया में जो CAG है वो भी यहाँ पर पार्शल था। फ्रांस में जो AFA है इनका CAG, इसने भी जान के कुछ नहीं बोला, फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो अगेन यहाँ पे हमको समझना होगा कि ठीक है, कुछ हमको एक अजीब सी ट्रांजैक्शन दिखी है, मगर इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी जो ये डील है इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे करप्शन हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको यही बता दूँ कि हमने एक्चुअली रफाल के जेट मॉडल भारत में देखे भी थे। ऐसा नहीं है कि रफाल के जेट मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि रफाल के मॉडल थे ही नहीं कुछ, और हवा की बात थी और ऐसे ही बस फ्री में पैसे ट्रांसफर हो गए। नहीं, रफाल के जेट मॉडल देखे गए थे। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के आसपास जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं उनके घर के बाहर इस तरीके से ये रफाल का मॉडल ये यहाँ पे रखा गया था, और जगह पर भी इस तरीके से रफाल के मॉडल रखे गए थे। तो रफाल के मॉडल बनाए गए थे, इनको इस्तेमाल भी किया गया था। अब क्या ये जो रफाल मॉडल है ये फ्रांस में भेजे गए थे या फिर, अब अगेन हमको ये भी नहीं पता। हम ये भी नहीं कह सकते यहाँ पर कि डसॉ ने ये कहा था डेफसेस सॉल्यूशन को कि लो 8 करोड़ रुपए और हमको ये मॉडल भेजो। ये भी हो सकता है कि डसॉ ने ये कहा हो कि ये 8 करोड़ रुपए लो, बस ये मॉडल बना के रख लो और इंडिया में ही जो इवेंट्स हैं उसके लिए देना। तो वी जस्ट डोंट रियली नो मच अबाउट दिस। और ये जो पूरी रिपोर्ट है इससे हमको कुछ ऐसे पता लगता नहीं है कि ऑल टुगेदर यहाँ पे जो ऑफसेट क्लॉज है 50% की, उसमें कोई यहाँ पे इशू है या फिर किसी और टाइप की प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी हद तक सेंसेशनल ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ, देखो डेफसेस सॉल्यूशन के जो ओनर हैं ये हैं सुषेन गुप्ता। इनको अरेस्ट किया जा चुका है अतीत में अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम में। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम एक 2020 का स्कैंडल है जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके अलावा वेरियस और जो बड़े इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उनका नाम आ चुका है। इस पर CBI की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है वो किसी गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को दिया हो या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिया हो या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को दिया हो। और हमको यहाँ पे ये भी नोट करना होगा कि ऐसा भी नहीं है कि डेफसेस और डसॉ की कोई भी आपस में और जगह कोई डील नहीं होती या ये कंपनीज आपस में मिलकर काम करती नहीं है। डसॉ का जो विमान है रफाल, इसका जो सिमुलेटर है एक अंबाला बेस में, एक हसीमारा बेस में, इसकी जो मेंटेनेंस है ये करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है डेफसेस सॉल्यूशंस को। तो दोनों कंपनीज काम करती हैं, इनकी ट्रांजैक्शंस होती भी हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ यहाँ पे बातचीत नहीं हुई, कोई बिजनेस नहीं हुआ, फिर भी ये पैसे दे दिए गए। तो अगेन ये जो मेन मैंने फैक्ट्स हैं आपके सामने रख दिए हैं, इसके अलावा और कोई फैक्ट यहाँ पे है नहीं। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ पर उठते हैं
कि एएफए को प्रॉपरली क्यों नहीं एक्सप्लेन किया डसॉ ने कि ट्रांजैक्शन क्यों हुई थी, एएफए को फ़ोटोज़ क्यों नहीं दिखाई उन मॉडल की कि ये मॉडल हमने। सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें इन्होंने बात की है अबाउट राफेल, जो कि फ्रांस की तरफ से पता चल रहा था कि वो अभी कैंसिल हो चुका है या फिर डिसएग्रीमेंट हो गया है बिटवीन इंडिया और फ्रांस के बीच में जो राफेल है। लेकिन इसमें जो बेसिकली स्टार्टिंग का मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी की पिक्चर्स का कहा था, तो मुझे लगा था इसमें बहुत बड़ी खबर होगी। एनीवेज राहुल गांधी का कुछ इतना ख़ास था नहीं, तो उसमें यही है कि राहुल गांधी को भी अरेस्ट मतलब उन लोगों को भी किया गया था, तो उसकी मतलब ये वही अदारा है जिसमें राहुल गांधी को भी अरेस्ट किया गया है। अच्छा खैर, इस न्यूज़ के बारे में, राफेल के बारे में लोगों ने मतलब कि ये न्यूज़ वाले एक्सपोज करने का बोल रहे हैं, तो क्योंकि अभी भारत में इलेक्शंस वगैरह भी चल रहे हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इलेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है अब हर कोई कोशिश में लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता रहे और इमेज डाउन होती रहे और इस तरह से कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाए इलेक्शन में, एक बार फिर से ये हाईलाइट हो। तो खैर, एक्सपोज करने वाला जो सीन है ना, मुझे न्यूज़ वालों की कभी भी अच्छी समझ नहीं आती कि न्यूज़ वाले इस तरह की खबरें क्यों फैला देते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। तो इस तरह की चीज़ें तो बोलनी नहीं चाहिए इन लोगों को, लेकिन उनको खुद भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए मीडिया के ऊपर कोई ना कोई ऐसे रूल्स होने चाहिए कि उन लोगों को भी उनके ऊपर लिमिट होनी चाहिए कि आपको ये इस तरह से नहीं बोलना, अगर इस तरह करेंगे तो आपके ऊपर इस तरह से एक्शन लिया जाएगा। एनीवेज, मीडिया का जब दिल करता है कुछ भी बोल देते हैं बिना जाने, बिना इन्फॉर्मेशन के, तो ये एक गलत बात है। और बाकी अच्छी बात है, खुशखबरी है कि भारत के साथ जो है वो एक राफेल का जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है, खुशी होती है जब इस तरह से तरक्की करता है भारत। और बीजेपी ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आगे भी है और काम भी कर रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और बाकी आगे भी जाकर आई होप सो बीजेपी इसी तरह से ही काम करती रहे अपनी इंडियन पब्लिक के लिए, अपनी कंट्री के लिए। रोड्स वगैरह बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और अभी ये राफेल का प्रोजेक्ट जो लेकर आए हैं, मतलब राफेल परचेज़ करने का, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। और मतलब अच्छा लगता है कि इस तरह से कंट्री की डेवलपमेंट कर रहे हैं और कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। और बाकी इसमें मैं उन तमाम लोगों को भी अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने अपनी फुल एफर्ट की है, फुल सपोर्ट किया है बीजेपी गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री के लिए फुल सपोर्ट किया है और एक अच्छा लीडर लेकर आए हैं अपनी कंट्री के लिए ताकि वो इस कंट्री को जो है वो कामयाब कर सके। लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी की बात करूँगी तो राहुल गांधी मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये कांग्रेस जो पार्टी है ये इतने सालों से कर क्या रही थी। इन्होंने तो आज तक मैंने कुछ भी नहीं ऐसा सुना कि उन्होंने कुछ अच्छा किया हो या फिर कुछ ऐसा, और बल्कि मैंने बस यही सुना है कि आलू से सोना उगाया जा सकता है और ये उल्टी पुल्टी बातें बस सुनने को मिल जाती हैं। एनीवेज गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने जो ओपिनियन है वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में। और मेरा व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइमा पीरज़ादा व्लॉग। और यस यार, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, अपना प्यार दिखाओ। और इसी तरह से हम लोग ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फूड वगैरह एवरीथिंग। तो यस, मैं अपनी छोटी छोटी लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।